तो अगर सिंपली हम लोग अगर फंक्शन की कोई एक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि आप प्रोग्राम, मॉड्यूल, ये क्या होता है? प्रोग्राम का एक मॉड्यूल होता है, प्रोग्राम का एक पार्ट होता है। उसको हम लोग कह सकते हैं पार्ट कह सकते हैं या फिर सेगमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है? तो फंक्शन क्या है? एक प्रोग्राम का एक मॉड्यूल है, पार्ट है या फिर सेगमेंट है, जो कहाँ यूज़ होता है? यूज्ड एट डिफरेंट इंस्टेंसेस। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जिसको हम अलग-अलग सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है? रेदर देन राइटिंग इट अगेन, वी विल यूज़ दैट पार्टिकुलर मॉड्यूल एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। तो एक प्रोग्राम को मॉड्यूल है, एक पार्ट है, एक सेगमेंट है जिसको हम अलग-अलग सिचुएशंस में अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। ठीक है? क्या करने के लिए? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और इस उसी को कहते हैं हम लोग मेथड या फिर फंक्शन। इसके एडवांटेजेस क्या-क्या हमने बात की हैं? सबसे पहले तो मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा इसका कि इसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको रीयूज़ कर सकते हैं। हमने एक बार उसको लिख दिया उस सेगमेंट को, और जब भी नेसेसरी होगा सिंपली हम उसके मेथड के नाम की मदद से उसका उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएँगे, जैसे मैंने बनाया था अभी, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएँगे और ऑब्जेक्ट की मदद से उसको कॉल कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने फंक्शन बनाया फैक्ट के नाम से, तो और किस क्लास में था वो? फैक्टोरियल में। जो फंक्शन था वो फैक्टोरियल क्लास के अंदर था, उसका नाम क्या था? फैक्ट था। तो इसको अगर हमें यूज़ करना है, तो हमने क्या किया? अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया था हमने? ओबीजे। और इसको यूज़ करने के लिए हमने क्या किया था? डॉट लगा के उसका नाम ले लिया था बस, और वैल्यू भेज दी थी जो भी हमें भेजनी होगी। ठीक है? तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उसको रीयूज़ कर सकते हैं सिंपली उसके नाम को यूज़ करके। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि ये जो प्रोग्राम है उसकी लेंथ कम होती है। ठीक है? तो लेंथ कम होगी तो मेथड ऑक्युपाइज़ लेस मेमोरी स्पेस। वो कम मेमोरी स्पेस लेगा। ठीक है? मेमोरी स्पेस अगर कम लेगा तो उसका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है? और भी कई सारे इसके एडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है? जैसे हो गया कि जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन दिया जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो उसको सिंपलर कर देता है, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है? लेकिन मेन एडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं कि इसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं उस सेगमेंट को, और जब भी नेसेसरी होगा बाय सिंपली यूजिंग अ मेथड नेम वी कैन यूज़ दैट फंक्शन मल्टीपल टाइम्स। ठीक है? और दूसरा जो हो गया कि क्योंकि हमें दोबारा कोड लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ उसको यूज़ कर लेना है दोबारा, तो जो हमारे प्रोग्राम की लेंथ है, वो कम हो जाएगी। प्रोग्राम की लेंथ कम होगी, तो वो मेमोरी स्पेस कम लेगा। ठीक है? मेमोरी कम लेगा तो हमारा एग्ज़ीक्यूशन जो है वो फ़ास्ट हो जाएगा। तो ये जो है इसके मेन एडवांटेजेज़ हैं ऑफ यूज़िंग फंक्शन। फंक्शन के सिंटैक्स पे एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले क्या आता है हमारा? एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर, किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए जो सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले हम देते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, और फिर आता है रिटर्न टाइप, फिर आता है हमारा फंक्शन का नाम। फंक्शन को चाहे मेथड को, एक ही बात है, मेथड नेम। ठीक है? और फिर पैरेंथेसिस में आ जाता है पैरामीटर लिस्ट। ठीक? फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और ये जो पार्ट होता है वो फंक्शन का बॉडी होता है, बॉडी ऑफ द मेथड। जो भी लॉजिक हम लोग को लिखनी होती है वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है? तो सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर पे बात कर लेते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर मैंने अभी बताया था कि एक्सेस स्पेसिफायर ये बताता है कि हमारा जो फंक्शन बनेगा उसको कौन-कौन एक्सेस कर सकता है, उसको कहते हैं विजिबिलिटी। ठीक है? तो उसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं, एक होता है पब्लिक, एक आता है
प्राइवेट और एक होता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब ये हो गया कि जिस क्लास के अंदर हमने फंक्शन को बनाया है उस क्लास के अंदर तो लोग उसको यूज कर ही सकते हैं, साथ साथ आउटसाइड द क्लास भी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक का मतलब कि सबके लिए अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइवेट। इस पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। और रिस्ट्रिक्शन ये कहती है कि जिस क्लास के अंदर हमने ये फंक्शन बनाया या बनाने जा रहे हैं उस क्लास के मेंबर ही खाली इस फंक्शन को यूज कर पाएंगे, आउटसाइड द क्लास कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ क्लास तक ही लिमिट रहेगा, उस क्लास तक जिस क्लास के अंदर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो प्राइवेट हो गया। और प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि एक से ज़्यादा क्लास इसको एक्सेस कर सकते हैं जो कि सेम पैकेज में हो। तो प्रोटेक्टेड की बात तब आ जाती है जब पैकेज की बात आ जाती है कि पैकेज क्या है। पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस विच हैज़ सम सिमिलरिटी अमंग देम। ठीक है, जिनके अंदर कुछ सिमिलरिटी होती है आपस में, उनको ग्रुप करके हम पैकेज बना देते हैं। तो अगर हमने किसी फंक्शन को प्रोटेक्टेड बनाया है तो उस पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट में क्या है कि सिर्फ वही क्लास के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं जिसके अंदर उसको बनाया गया है। और पब्लिक में कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं रिटर्न टाइप पे। रिटर्न टाइप में ये बताता है रिटर्न टाइप कि ये फंक्शन रिस्पॉन्स किस फॉर्म में देगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है, जैसे जो फंक्शन जो भी हम लोग बनाते हैं वो कोई काम करने के लिए होता है। तो जो ऑपरेशन है परफॉर्म कर रहा है उसका आंसर ये किस फॉर्मेट में देगा, किसको देगा, जहां से कॉल आया था। कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम और वैल्यू भेज देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसे कहते हैं कॉलिंग। कॉलिंग है, ये किसका, फंक्शन की कॉलिंग है। ठीक है, तो जो ये जो फंक्शन है वो रिस्पॉन्स अपनी कॉलिंग को किस फॉर्म में देगा। ठीक है, इसने कॉल किया, क्या भेजा, 5 भेजा। तो 5 गया, उसने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया। अब जो आंसर आया वो किस फॉर्मेट में ये लेना चाहता है उससे। तो एक तो होगा कि लेना चाहता है और एक होगा कि नहीं लेना चाहता है। तो जब कोई भी रिटर्न नहीं करना चाहता है कोई भी वैल्यू, जब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती है तो हम देते हैं वॉइड। वॉइड में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू रिटर्न होके नहीं आती है। ठीक है, जैसे हमारे एग्जांपल में हम लोगों ने फैक्टोरियल जब कैलकुलेट किया था तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यू हम लोगों ने वहीं पे प्रिंट कर दी थी। वापस यहाँ कॉलर के पास कोई भी चीज़ नहीं आई थी, ये जो हमने कॉल किया था। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम चाहते हैं रिटर्न करना, तो रिटर्न जो होता है वो डेटा टाइप के फॉर्म में होता है और वो प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें रिस्पॉन्स चाहिए, मान लीजिए हमें इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए रिस्पॉन्स, तो इंट लिखेंगे। अगर फ्लोट के फॉर्मेट में चाहिए तो फ्लोट में लिखेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो एज अ रिटर्न टाइप हम लोग फंक्शन में देते हैं, अगर रिटर्न करना है तो। और अगर रिटर्न नहीं करना है तो वॉइड देते हैं। ठीक है, तो आगे जो एग्जांपल्स फंक्शंस के आएंगे उसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वॉइड के बारे में बात की। फिर आता है मेथड का नाम। तो ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। ठीक है, कि यूज़र क्या मेथड का नाम देना चाहता है। जैसे कि हम लोग वेरिएबल का नाम लेते हैं, क्लास का नाम लेते हैं, तो वैसे ही हमारा मेथड का नाम भी होता है। ठीक है, अगर आप लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हो, खुद से बना रहे हो, खुद अपना क्रिएट कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से उसका नाम दे सकते हो। बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर सिटिंग इन एग्जाम, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हो, स्टूडेंट हो, तो आपके क्वेश्चन में जो फंक्शन का नाम दिया होगा वही आप लोग हैं। ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चन में फंक्शन का नाम नहीं मेंशन किया गया है तब आप अपने हिसाब से फंक्शन का नाम चूज कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट यही जो यहाँ से जो वैल्यू हम भेजते हैं, ये जो वैल्यू थी यहाँ पे, ये जो 5 हमने भेजा था, ये 5 वैल्यू यहीं पे पैरामीटर लिस्ट में ही आती है। ठीक है, तो पैरामीटर लिस्ट क्या है, वेरिएबल्स हैं और उनका काम क्या होता है, वैल्यूज को एक्सेप्ट करना। कहाँ से, कॉलिंग मॉड्यूल से। ये कॉलिंग से वैल्यूज को एक्सेप्ट करने का काम कौन करते हैं, पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिख के देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। मान लीजिए मुझे एक फंक्शन लिखना है, उस फंक्शन का नाम मुझे लेना है सम। ठीक है, तो फंक्शन का नाम मैंने क्या ले लिया, सम। ठीक, अब जो सम करेंगे हम लोग, वो एक नंबर को तो सम करते नहीं है, एक से ज़्यादा नंबर को ही करते हैं। तो मान लीजिए मुझे सम करना है 2 नंबर्स का, तो यहाँ पे पैरामीटर्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, एक ले लिया मैंने ए और एक ले लिया मैंने बी। ठीक है, दोनों इंटीजर टाइप के। ठीक है, 2 नंबर्स का मुझे सम करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में 2 दिया है। ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ कहाँ से आएगी, नीचे से जब ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो ये होगा फंक्शन का नाम। उससे पहले क्या देते हैं हम लोग, रिटर्न टाइप देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए रिटर्न टाइप का कर लेते हैं।
तो रिटर्न कर लीजिए, मान लीजिए ये रिस्पॉन्स दे दे इंट के फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में, इंट के फॉर्म में। तो पहले मैंने क्या दिया हुआ था, वाइड दिया हुआ था। वाइड का मतलब था कि ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन मैंने इस बार इंट दिया है, मैं चाहता हूं कि हमारा फंक्शन रिस्पॉन्स दे कॉलर मॉड्यूल को, ठीक है, उसका आंसर भेजे। तो मैंने, और किस फॉर्मेट में भेजे, इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है। अब देंगे हम एक्सेस स्पेसिफायर, तो मैंने दे दिया पब्लिक, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा फंक्शन का हेडर हो गया। इसे क्या कहते हैं, फंक्शन का हेडर कहते हैं। ये हमारा क्या है, फंक्शन का हेडर है, फंक्शन हेडर, ओके। अब जो भी लॉजिक हमें लिखनी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो दो नंबर्स का सम करना है ए और बी का, तो एक वेरिएबल ले लेंगे सी, सी में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है हम लोग को कि यहाँ पे जो ए और बी है दोनों का सम तो कर दिया, और ये किस टाइप का है, रिटर्न टाइप का है। तो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं कराएंगे हम, यहाँ पे उस वैल्यू जो आंसर आया, आंसर किस में आया, सी में आया, तो इसको यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से भेज देंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक। तो जब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, तो कॉल जब करेंगे तो दो वैल्यूज भेजेंगे कॉल करते समय। जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, मान लो ओबीजे, और मैंने कॉल किया और मैंने भेजा 4,5, ठीक है। तो ये जो 4 है, ये जो वैल्यू 4 है वो किस में आएगी, ए में, और जो वैल्यू वैल्यू 5 है वो किस में आएगी, बी में, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 4 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5। और फिर दोनों को उसने ऐड करके सी में रख दिया, यानी कि 4 + 5, यानी कि सी की वैल्यू क्या हो गई, 9। तो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, 9 है। तो 9 रिटर्न होगा, और 9 रिटर्न होके कहाँ आएगा, यहाँ पे कॉलर पे। तो यहाँ पे इसको कैच कराएंगे। कैच करने का मतलब जो आंसर, ये इसका जो आंसर आएगा वो कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो के में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा, एक दो नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन बना के, ठीक है। और फंक्शन हमारा किस टाइप का है, रिटर्न टाइप का है, ठीक है। और फंक्शन को हम लोग पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर पैरामीटर्स दिए हैं तो वो पैरामीटराइज्ड है, और अगर पैरामीटर नहीं दिए, सिंपली ऐसे खोल के बंद कर दिया, तो वो नॉन पैरामीटराइज्ड हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, ठीक। तो जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था उसमें हम लोगों ने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था, इसी में चेंजेस करेंगे, ठीक। तो क्लास का नाम कुछ और दे देते हैं भाई, फैक्टोरियल थोड़ी ना कैलकुलेट करना है हमको। मान लीजिए मैंने दे दिया DIS, ठीक है। और फंक्शन का नाम क्या था, सम मैंने लिया था, ठीक। और दो नंबर का सम करना था, तो पैरामीटराइज्ड है ये, तो दो वैल्यूज दे दी, दो नंबर का सम करना, इंट ए और इंट बी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने रिटर्न टाइप बनाया था, तो वॉइड नहीं, इंट लिया कि इसका जो आंसर है वो इंटीजर फॉर्मेट में आए और रिस्पॉन्स दे। ये कहाँ पे रिस्पॉन्स दे, अपने कॉलर मॉड्यूल पे। कॉलर मॉड्यूल क्या है, ये जो ऐसे हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने फंक्शन का, ये हमने हेडर लिख दिया, फंक्शन का हेडर हमारा लिख गया, ठीक। अब ये सब तो इसमें करना नहीं है, ये सब तो करना नहीं, मैं फैक्टोरियल थोड़ी ना कैलकुलेट करना है हमको करना क्या है, सम फाइंड करना है ए और बी का। तो सी सी में हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। जैसे वहां लिखा था वैसे लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू A+B। और जो आंसर आया A+B का, उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सी, ठीक। सेम वैसे मैंने लिख दिया जैसे कि यहाँ पे हमने दिया था, यहाँ पे पब्लिक इंट सम, इंट ए और इंट बी, और सी में दोनों को ऐड किया, और सी में क्या किया, उसको सी की वैल्यू को रिटर्न कर दिया हमने, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन बन के तैयार हो गया। अब इसको यूज करना है, तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज चाहिए होंगी, ए और बी। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इंटर एनी टू नंबर्स, ठीक। दो नंबर इनपुट करो, तो एन में आ गया पहला नंबर और एम में आ गया दूसरा नंबर। अब हमें अपने क्लास के फंक्शन को यूज करना है, तो क्लास के फंक्शन को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने बताया था कि हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो अपने क्लास का हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमारे क्लास का नाम क्या है, DIS है, ठीक है। तो फैक्टोरियल नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, DIS, ठीक। अब ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे है, तो यहाँ पे भी है। अब फंक्शन का नाम क्या था, सम है, ठीक है। एक ही बार कैलकुलेट करते हैं, इंट सम, सॉरी,
ओबीजे डॉट सम हो गया और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ भेजेंगे। क्यों 2 वैल्यूज़ भेजेंगे? क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स में हमने 2 वैल्यूज़ ली हैं ए और बी, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि फंक्शन हेडर में जितने पैरामीटर्स दिए होते हैं और जिस फॉर्मेट में होते हैं, उतने ही वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग को भेजनी होगी कॉलर मॉड्यूल से, ठीक है? अगर नहीं भेजोगे तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं ए और बी और दोनों इंट टाइप के हैं, तो यहाँ पे भी 2 भेजेंगे, तो n, m, ठीक? अब यहाँ से ये जो n की वैल्यू है, ये जो n की वैल्यू है, ये आएगी a में, ठीक है? और जो यहाँ पे m की वैल्यू है, वो आएगी b में, ठीक? और दोनों को ऐड करके c में ले लेगा और जो आंसर होगा, वो यहाँ से भेजेगा। कहाँ भेजेगा? यहाँ पे कॉलर मॉड्यूल को। तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों को ऐड करके जो आएगा वो। तो उसका कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, तो एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें कि इसका आंसर आके स्टोर हो जाएगा k में, ठीक है? तो n और m हमने अपने फंक्शन सम में भेजा, उसको दोनों को ऐड किया उसने, उसका रिस्पॉन्स भेजा और k में आके वो वैल्यू स्टोर हो गई। यानी कि k में हमारे दोनों नंबर का सम आ गया। अब यहां पे हम उसको प्रिंट करा देंगे। सम इज इक्वल टू प्लस k में आया ना, जो रिस्पॉन्स आया वो k में आया, हमने k में लिया है। तो k में जो रिस्पॉन्स लिया है उसको हमने क्या कर दिया? प्रिंट करा लिया, सम इज इक्वल टू। अब इसको रन करके देखते हैं। ये हो गया कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज, राइट क्लिक, void main, ओके, इंटर एनी 2 नंबर्स, मैंने दे दिया 11 और दे दिया 15, तो दोनों को ऐड करके 26 आंसर हमारा आ गया। ये दिखने में तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है ये, लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शन का यूज़ किया है। जो मैंने 11 लिया वो n की वैल्यू हो गई और जो 15 है वो हमारी m की वैल्यू हो गई। तो 11 और 15 कहाँ से गई वैल्यूज़? 11 और 15 की वैल्यूज़ जो है हमारी, वो यहाँ से गई। यहाँ पे 11 और 14 गई। 11 14, 11 आ गया a में और 14 आ गया b में, और 11 और 14 को ऐड किया उसने। ऐड करने के बाद जो आंसर था वो c में आया, और c का जो आंसर था उसने रिटर्न किया। क्यों रिटर्न किया? क्योंकि ये फंक्शन किस टाइप का है? रिटर्न टाइप का है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट दे रखा है। इंट देने का मतलब ये होता है कि ये रिस्पॉन्स देगा, और किस फॉर्मेट में देगा? इंटीजर फॉर्मेट में देगा, ठीक है? अब यहाँ से जो वैल्यू आंसर आएगी, वो यहाँ पे उसका इसका आंसर आएगा, और वो आंसर हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे के में, और फिर के को प्रिंट कर देंगे, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन सिग्नेचर की, या फिर मेथड सिग्नेचर। ये क्या होता है? तो फंक्शन सिग्नेचर या फिर मेथड सिग्नेचर जो है, वो बेसिकली क्या है? किसी भी फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि नो नेम से इम्प्लीमेंट हो रहा है, या फिर नेम से हम लोग को समझ में आ ही रहा है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी बताने के लिए होती है। तो वैसे ही फंक्शन की आइडेंटिटी बताने के लिए क्या होता है? मेथड सिग्नेचर होता है, ठीक है? तो मेथड सिग्नेचर में क्या-क्या आता है? उसमें आता है मेथड का नाम और पैरामीटर लिस्ट, ठीक है? मेथड का जो नेम है और जो पैरामीटर लिस्ट है, वो होगा उसका फंक्शन सिग्नेचर या फिर मेथड सिग्नेचर। फंक्शन को चाहे मेथड को, एक ही बात है, ओके? सो एक चीज़ ये भी ध्यान में देने वाली बात है कि सिग्नेचर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? सिग्नेचर की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि एक बात हम लोग को ये समझना है कि हम एक क्लास में सिर्फ़ 1 या 2 फंक्शन नहीं बना सकते। जितने चाहें उतने बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट मोर देन 1 फंक्शन एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक से ज़्यादा फंक्शन या जितने चाहें उतने फंक्शन बना सकते हैं। तो जब हमने कई सारे फंक्शन बना दिए, तो हम ये कैसे जानेंगे कि कौन-सा फंक्शन कौन-सा है और वो क्या काम करेगा? तो इसलिए हर एक फंक्शन का एक सिग्नेचर होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कि ये बताएगा कि ये वाला फंक्शन ये है और ये काम करेगा, ठीक है? तो उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? मेथड का नाम आता है और पैरामीटर लिस्ट आती है। तो जैसे हमारा जो प्रोग्राम अभी था सम वाला, तो उसमें हमने सम का फंक्शन का नाम क्या था? सम था, और उसमें हमारे पास क्या थी? 2 वैल्यूज़ थी, जो कि मैंने 2 वैल्यूज़ बताई थी ए और बी। ये जो फंक्शन हेडर में जो दिया होता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन का सिग्नेचर। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, पब्लिक इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है? इसमें मैंने कुछ कोड लिखे,
तो यहाँ पे फंक्शन का सिग्नेचर क्या होगा? फंक्शन का नाम और ये 2 वेरिएबल्स, ये फंक्शन का सिग्नेचर हो गया। नाउ इन्वोकिंग अ मेथड। इन्वोकिंग अ मेथड का मतलब क्या होता है? तो इन्वोकिंग अ मेथड का मतलब ये होता है कि द प्रोसेस a process of using a method in a program is referred to as calling a method or invoking a method। तो अगर हम लोग कॉलिंग कहें चाहे इन्वोकिंग कहें, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? तो कॉलिंग क्या था? ऑब्जेक्ट बनाते थे क्लास का और फिर उस फंक्शन को क्या करते थे हम? कॉल करते थे वैल्यू भेज के, जो भी वैल्यू भेज के करते थे। ये जो क्या थी? कॉलिंग थी है। तो जो कॉलिंग होती है, कॉलिंग का काम क्या है? कॉलिंग क्या करता है? फंक्शन को यूज़ कराता है। तो एक डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी इन्वोकिंग अ मेथड की? डेफिनेशन ये बन जाएगी कि वो प्रोसेस जिससे कि हम लोग मेथड को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है? उसे कहेंगे हम लोग कॉलिंग या फिर इन्वोकिंग। तो जब भी इन्वोकिंग टर्म आ जाए तो यही समझो कि कॉलिंग की ही बात हो रही हो। अब बात करते हैं हम लोग एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स की। तो एक हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास का नाम मैंने ले लिया सम, ठीक है? फंक्शन मान लो मैंने बताया यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं एक, ले लेते हैं पब्लिक इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है? और सी में मैंने क्या किया? दोनों को ऐड कर लिया और उसकी वैल्यू मैंने क्या की? रिटर्न कर दी, ठीक है? ये तो हमारा ऐड का फंक्शन बन गया। अब हम क्या करेंगे? मेन फंक्शन बनाएंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है? तो ये जो क्लास का जो ब्रैकेट है और जो ये मेन फंक्शन है यहाँ बंद कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे हमें क्या करना है? अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और इस फंक्शन को कॉल कर लेना है, ठीक है? तो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम सम obj इज इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नाम, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड को। तो कैसे? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम क्या है? ऐड है और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ भेज देते हैं, ठीक है? अब क्योंकि ये रिटर्न टाइप है और किस तरह का? इंटीजर टाइप का है, आंसर भेज रहा है ये, तो यहाँ पे आंसर को के में स्टोर कर लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आंसर को प्रिंट करा देंगे, ठीक? अब इसमें समझते हैं हम लोग कि एक्चुअल पैरामीटर क्या है और फॉर्मल पैरामीटर क्या है। तो यहाँ पे जो ये क्या है? ये फंक्शन का हेडर है। ये क्या है? फंक्शन का हेडर है। तो फंक्शन के हेडर में हम जो भी वेरिएबल देते हैं उसे कहते हैं हम लोग फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो फंक्शन हेडर में ए और बी है वो क्या है? हमारा फॉर्मल पैरामीटर्स है। और जो वेरिएबल या वैल्यू हमने फंक्शन कॉलिंग में दे रखी है ए और बी, कहाँ पे दे रखी है? फंक्शन कॉलिंग में या फिर इन्वोकिंग में, तो उसे कहते हैं हम लोग एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है? तो डिफरेंस क्या है एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में? एक्चुअल पैरामीटर्स आर दोज पैरामीटर्स व्हिच आर गिवन इन द फंक्शन कॉलिंग। वो पैरामीटर जो कि फंक्शन की कॉलिंग में दिए होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग एक्चुअल पैरामीटर्स। तो यहाँ पे 5 और 6 क्या है? एक्चुअल पैरामीटर है। और वो वेरिएबल जो फंक्शन हेडर में दिए ठीक है उन्हें कहते हैं हम लोग फॉर्मल पैरामीटर्स। यहाँ पे ए और बी क्या है? फॉर्मल पैरामीटर्स है। और फॉर्मल पैरामीटर्स का काम क्या होता है? उनका काम होता है वैल्यूज को एक्सेप्ट करना फॉर्मल सॉरी एक्चुअल पैरामीटर से। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? ये जो 5 वैल्यू है वो जाएगी ए में और जो 6 वैल्यू है वो जाएगी बी में। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है ना, यहाँ से वैल्यू भेजते हैं वो एक्सेप्ट करता है। तो एक्चुअल पैरामीटर क्या करता है? वैल्यू को भेजता है फंक्शन कॉलिंग से। कहाँ भेजता है? फॉर्मल पैरामीटर्स के पास, फंक्शन हेडर में, ठीक है? और फॉर्मल पैरामीटर का काम क्या है? वैल्यूज को एक्सेप्ट करना एक्चुअल
पैरामीटर्स से। तो डिफिनेशन क्या बन जाएगी? द पैरामीटर्स डिस्क्राइब्ड in the method header which receives the values from its caller method are called formal parameters, whereas the values actually passed to the method at the time of its call from the main function are known as actual parameter। तो ये पर्टिकुलर एक डिफिनेशन आपके बुक में दी होगी, उसको आप देख सकते हो, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा कि फंक्शन होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको कैसे कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे इन्वोक करते हैं। ओके, हमने छोटा सा प्रोग्राम करके देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्दर फंक्शन के बारे में, लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बाय हाउ मैनी वेज वी कैन इन्वोक अ फंक्शन। उसमें पार्ट्स होते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, इम्प्योर फंक्शन, प्योर फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग, रिकर्सिव फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज़ ऑन जावा प्रोग्रामिंग। एंड येस, अगर आपके पास कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।